हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कुछ टर्म्स हैं जो टैक्स में यूज किए जाते हैं, लाइक टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स डिडक्शन, रिबेट। कुछ भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होता है, कोई भी प्रेस रिलीज आती है, तो उसमें आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, और एग्जाम्पल के थ्रू भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन क्या होता है। तो टैक्स एग्जम्पशन जो है वो एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पे लगाया जाता है। टैक्स एग्जम्पशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम। इसको आप टोटल इनकम पे अप्लाई नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पे अप्लाई होता है। और इसका मतलब ये होता है कि जिस सोर्स पे इसको अप्लाई किया जा रहा है, जिस सोर्स पे एग्जम्पशन दिया जा रहा है, उस सोर्स पे जितने अमाउंट का आपको एग्जम्पशन दिया जा रहा है, उतने अमाउंट पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्जम्प्टेड अंडर टैक्स। अगर आपका सिर्फ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर है तो वो एग्जम्प्ट होता है टैक्स से। तो एग्जम्प्ट है मतलब जितना पार्ट एग्जम्प्ट है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, तो उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख इनकम है, तो 1 लाख में से 1 लाख पूरा माइनस कर देंगे, आपका इनकम जो है वो जीरो कंसीडर किया जाएगा, टैक्सेबल इनकम जीरो कंसीडर किया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम में कैलकुलेशन आ जाता है जब अदर सोर्स भी हो, हमारे हमारे पास अदर सोर्स के जो इनकम होते हैं अगर वो भी है और साथ में एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन आ जाता है। बट जितना पोर्शन एग्जम्प्ट रहता है उसमें कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सेकेंड बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें जितना पोर्शन हमारा कैपिटल गेन का है, अगर उतना पोर्शन आपने री इन्वेस्ट कर दिया किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में, या फिर स्पेसिफाइड बॉन्ड्स जो उस सेक्शन में स्पेसिफाइड बॉन्ड्स बताए गए हैं, अगर उनमें आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो वो पूरा आपको एग्जम्पशन दे देता है। दैट मीन्स आपको 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन हुआ है लॉन्ग टर्म, और आपने 1 लाख री इन्वेस्ट कर दिया या फिर उससे ज्यादा अगर आपने री इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पूरा पोर्शन जो है एग्जम्पशन में आ जाता है। उस पर कोई भी टैक्स पे करने को नहीं आता, टैक्सेबल इनकम आपका जीरो हो जाता है। थर्ड बात करें सैलरी इनकम की, तो सैलरी इनकम में आपने सुना होगा हाउस रेंट अलावेंस। एचआरए बेसिकली मिलता है जो कि सैलरी का कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट में बेसिकली कैलकुलेशन आता है, अगर आप रेंट पे करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद एक एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाता है, एचआरए का एग्जम्प्ट अमाउंट आ जाता है। वो अमाउंट आपका एग्जम्प्ट होता है, आपको उसको सैलरी में से लेस करना होता है। जितना पोर्शन एग्जम्प्ट होता है उतने पोर्शन पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उतना पोर्शन आपका सैलरी से डिडक्ट हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो टैक्स एग्जम्पशन है वो पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पे होता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कैपिटल गेन हो, चाहे वो अदर सोर्स हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम पे आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टैक्स डिडक्शन की, तो इनकम टैक्स डिडक्शन जो होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे आता है। ये ग्रॉस टोटल इनकम पे आता है। लाइक आपने कोई स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ क्लेम, एज अ क्लेम कर सकते हैं एज अ डिडक्शन, तो वो टैक्स डिडक्शन में आता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये ग्रॉस टोटल इनकम पर ही आता है, इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इनकम पर नहीं आता। इसके लिए भी अगर हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं एजुकेशन लोन का, और अगर आप प्रीमियम का पेमेंट करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस का, तो ये सारी चीजें जो है ये टैक्स डिडक्शन में काउंट की जाती हैं। आपको इसका डिडक्शन मिलता है, और ये डिडक्शन आपको मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम पे। नेक्स्ट अगर हम सैलरी टैक्स पेयर की बात करें, तो सैलरी टैक्स पेयर जो है उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन आपको मिलता ही है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको ग्रॉस सैलरी पे 50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है, और ये जो है आपका टोटल टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आपका टैक्स पेबल जो है, फाइनल टैक्स पेबल, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट हम टैक्स रिबेट की अगर बात करें, तो इनकम टैक्स रिबेट जो है वो बेसिकली टोटल टैक्स पे आता है। ये आता है टोटल टैक्स पेबल। अभी रिबेट क्या होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अभी फिनेंशियल ईयर 2019-20 से अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है, इनकम मतलब
टोटल इनकम मतलब मेरा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से मैंने डिडक्शंस लेस किया, उसके बाद का जो इनकम है अगर वो 5 लाख से कम आता है तो आपको 12,500 तक का रिबेट मिलता है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी बेसिकली जीरो हो जाती है। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? फाइनेंशियल 2019-20 से। इससे पहले 2,500 था। तो बट अभी हमारा फाइनेंशियल 19-20, अभी 20-21 हमको रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए 12,500 आपका रिबेट जो है वो अप्लीकेबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टैक्स एग्जम्पशन जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इनकम पे आता है। टैक्स डिडक्शन जो है वो ग्रॉस टोटल इनकम पे आता है। टैक्स रिबेट जो है वो टैक्स पेबल पे आता है, टोटल टैक्स जो पेबल है उसमें से लेस किया जाता है अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है तो। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड